सुफला श्यामला मातरम वन्दे मातरम ज्योत्स्ना भारत माता की जय। भारत माता की भारत माता की वंदे 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 जय हिंद। And the sound of thudding feet stirs something within us. Tranquility, stability, and loyalty being led by the captain. It symbolizes warmth, energy, passion, situation, power. They are called support by. आचार्य कुलम के सभी तेजस्वी बच्चों को और साथ ही वैदिक गुरुकुलम और इस पूरी संस्था और संगठन में अपनी एक बहुत बड़ी राष्ट्र सेवा की भूमिका निभाने वाले सभी भाई बहनों को और संपूर्ण राष्ट्रवासियों को 68वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो दिन होते हैं, चाहे वो गणतंत्र दिवस है या स्वतंत्रता दिवस है, ये हमारे भीतर एक जोश, एक जुनून, एक उत्साह, एक शौर्य और पराक्रम पैदा करते हैं कि हमारे जीवन में हमारा देश, हमारी मातृभूमि, उसका सर्वोच्च सम्मान हो। जब हम पहले कंट्री फर्स्ट, राष्ट्रहित, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र की सेवा सर्वोपरि है, जब ये बात कहा करते थे तो लोग कहते थे कि ये एकांकी सोच है। आज अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप भी जब शपथ लेता है तो अमेरिका फर्स्ट, अर्थात हर देश जब तक अपने राष्ट्र को सर्वोपरि गरिमा नहीं देता है तब तक वो देश अपनी एकता, अखंडता और संप्रभुता को, अपनी आजादी को अक्षुण्ण नहीं रख सकता। और हम जो कुछ भी जीवन में करते हैं, बचपन में हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद में हम किसी भी सेक्टर में अपनी सेवाएं करते हैं, एग्रीकल्चर से लेकर के हेल्थ, एजुकेशन, इंडस्ट्री, रिसर्च, पॉलिटिक्स, सोशल सेक्टर हो, स्पिरिचुअल सेक्टर हो, किसी भी क्षेत्र में, ज्ञान की, विद्या के क्षेत्र से लेकर के जैसी हमारी क्षमता है, सामर्थ्य है, योग्यता है, किसी भी क्षेत्र में हम कुछ भी सेवा करते हैं, अल्टीमेटली उसका जो बेनिफिट है वो अपने देश को होता है। तो जो हमारे जीवन की सारी तैयारी है वो अपने देश के लिए। और गणतंत्र दिवस पर हम सब अपने देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, अपने देश का गौरव, देश की गरिमा, अपने देश को हम कैसे विश्व की महाशक्ति के रूप में, सुपर पावर के रूप में, देश को दुनिया के एक सर्वश्रेष्ठ
राष्ट्र के रूप में कैसे हम प्रतिष्ठापित कर सकते हैं, उससे में हमारा क्या योगदान हो सकता है, इसके लिए हम बार बार सोचते हैं। और जो हम बार बार सोचते हैं, चिंतन करते हैं, वो संस्कार हमारे अंतर मन में गहरे बैठ जाते हैं, प्रतिष्ठित हो जाते हैं। वो विचार चेतना, वो भाव चेतना हमारे भीतर गहरी उतर जाती है। तो आज गणतंत्र दिवस पर ये सोचे कि जैसे हमारे पुरखों ने, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान ने, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेमाबाई, जैसे अल्लूरी सीताराम राजू ने, जैसे महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जैसे हाड़ी पद्मिनी ने, जैसे भगवान राम और कृष्ण ने, जैसे हमारे कोटि कोटि ऋषिमुनियों ने, वीर वीरांगनाओं ने अपने जीवन की आहुति लगा करके, अपने जीवन का बलिदान दे करके, अपने जीवन को समर्पित करके इस राष्ट्र को अक्षुण्ण रखा। ये मात्र 70 वर्षों की आजादी की बात नहीं है। इस आजादी के पहले से था भारत। करीब 200 करोड़ वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति, 200 करोड़ वर्ष पुराना ये देश है। और इस देश को किसी राजा महाराजा ने नहीं बनाया। यह अलग बात है कि आजादी से पहले 565 रियासतें यहां पर थी, रजवाड़े थे, राजा थे, महाराजा थे। लेकिन ये न 70 साल पुराना देश है, न ये 200 साल, 500, 5000 साल पुराना देश है। यद्यपि दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जिनको अपने देश के बारे में 500 साल पहले क्या था, 2000 साल पहले क्या था, इसका पता नहीं। कुछ देश हैं जिनको पता है कि वहां 5000 साल पहले क्या था। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, आप रोज यहां हवन करते हो तो आप सृष्टि संवत का उच्चारण करते हो, 1 अरब 96 करोड़ 8,93,117 वर्ष पुराना अपना भारतवर्ष है। और ये भारतवर्ष कोटि कोटि ऋषिमुनियों ने अपने तप से बनाया, राजा महाराजाओं ने नहीं बनाया। भद्रम इच्छन्त ऋषः स्वर्विदा तपो दीक्षाम उपनिषद दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्स जातम ततस्मै देवा उपसमनवन्तु। ऐसा गौरवशाली हमारा राष्ट्र जो ऋषियों के तप त्याग पर, उनके पुरुषार्थ पर, उनके आध्यात्मिक बल पर ये खड़ा हुआ। और इस राष्ट्र की संस्कृति, इस राष्ट्र की परंपरा, इस राष्ट्र का गौरवशाली अतीत, वो हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। और आज हमारे आचार्य कुलम के छोटे छोटे बच्चों से लेकर के जो अभी कुछ, तो इनकी उम्र जो है 12-13 साल की है, यहां से लेकर के, और जो अभी आगे बढ़ चुके हैं, अभी 9वीं क्लास में पहुंच गए, और अब आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक एक दिन जिंदगी का बीतता जा रहा है। अपने आप को इस तरह से तैयार कीजिए कि एक एक व्यक्ति एक एक राष्ट्र के बराबर हो। मैं बार बार कहता हूं, मैं मात्र एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं संपूर्ण राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूं। मुझ में भारत बसता है। ये संकल्प जब हमारे हृदय में हमेशा हिलोरे लेता है तो फिर जिंदगी में कुछ बड़ा करने का संकल्प जागता है, और उसके लिए हम अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हैं। आप सबको बहुत ऊंची शिक्षा, बहुत ऊंचे संस्कार, और सबसे बड़ी बात, आपके जीवन के श्रेष्ठ अभ्यास, सुबह 4-5 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक पुरुषार्थ करने का, जो आपका स्वभाव बन रहा है, इसी से आपको जीवन में ऊंचाई मिलेगी। मैंने कई बार कहा है, कुछ लोग पढ़ने में बहुत श्रेष्ठ होते हैं, कुछ लोग खेलने में बहुत श्रेष्ठ होते हैं। मात्र हमको ज्ञान की साधना नहीं करनी है, मात्र हमको बल की उपासना नहीं करनी है, मात्र हमको अपने पुरुषार्थ की साधना नहीं करनी है, जीवन को चारों ओर से विकसित करना है। और यहां आचार्य कुलम में आपको ऐसी ही साधना करवाई जा रही है जिससे कि आपकी सारी दिव्यताएं पूरी तरह से प्रकट हो, आपके भीतर एक मानव से महामानव बनने का सामर्थ्य विकसित हो। हमारा प्रारब्ध ऊंचा है,
इसीलिए तो हमने मनुष्य का जन्म लिया। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा प्रशिक्षण मिल रहा है, हमें बहुत अच्छे प्रशिक्षक मिल रहे हैं और एक बहुत ही दिव्य वातावरण मिल रहा है। और इसमें अपने इस जीवन पुष्प को पूरी तरह से विकसित करके मातृभूमि के चरणों में अर्पित करने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। आप सब इन भारत माता के नन्हे मुन्ने पुष्पों से लेकर के जिनके जीवन पुष्प पूरी तरह से विकसित पुष्पित पल्लवित हो चुके हैं, उन सबको कि हम जो कुछ हैं अपनी मातृभूमि से हैं, अपनी मातृभूमि के लिए हैं, ये भाव हमारे हृदय में निरंतर जागृत रहे और एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी हमारे जीवन में प्रमाद ना आए, एक क्षण के लिए भी हमारे जीवन में निराशा ना आए, अकेलापन ना आए, कोई अधूरापन हमको न सताए। हम अपने भीतर एक पूर्णता और दिव्यता की अनुभूति करते हुए, अपनी निजता में रहते हुए, अपनी दिव्यता में रहते हुए और हर पल आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। और हम झंडा भी इसलिए ऊंचा फहराते हैं कि सदा ऊंचाई की ओर हमें बढ़ना है। उद्यानम ते पुरुष नाव्यानम, वेद भगवान भी कहते हैं, ऐ मनुष्य, मैंने तुझे नीचे गिरने के लिए नहीं, ऊंचे उठने के लिए बनाया है। और सब पुरुषार्थ करेंगे, सब निरंतर अपने जीवन में अपने साधना करेंगे, कर्म करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, तो निश्चित रूप से हम एक दिन अपने राष्ट्र के लिए अपने पूर्वजों की भांति एक बहुत बड़ा योगदान दे पाएंगे। आज इस गणतंत्र दिवस पर पुनः 7 लाख से ज्यादा उन वीर वीरांगनाओं के, अमर हुतात्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनको कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करते हुए, उन महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध होते हुए कि मात्र हम एक दिन अपने ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं को, अपने महापुरुषों को याद कर लें, कि हम उनको प्रणाम करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। और कहीं कहीं ऐसे शहीदों की प्रतिमाएं बनी होती हैं, कोई प्रतीक बने होते हैं, वहां जाकर के खाली पुष्पांजलि अर्पित कर देते हैं। मात्र इतने से बात नहीं बनेगी। हमारा जीवन का एक एक पल इतना खूबसूरत हो, इतना सुंदर हो, इतना दिव्यता युक्त हो, इतना ऊर्जा से भरा हुआ हो, इतना साहस, शौर्य, पराक्रम से भरा हुआ हो कि हम एक एक पल अपने पूर्वजों की भांति जी पाएं। बार बार आपको हमें प्रेरणा देते हैं, हमारा जीवन कैसा हो तो अपने पूर्वजों जैसा हो। ऐसी प्रेरणा हमारी प्रतिपल बनी रहे और एक एक पल हम आगे बढ़ते रहे। कुछ इस बात को भी लेकर के मैंने देखा, बड़े आशंकित रहते हैं, बड़े चिंतित रहते हैं, व्यथित रहते हैं। कई बार तो अवसाद में चले जाते हैं कि हम कुछ बन ना पाए, हम कुछ कर ना पाए। ऐसा सोचना भी व्यर्थ है। अपने जीवन में ऐसे ही एक एक पल, मैं बार बार कहता हूं ना, एक एक पल हमारा उपलब्धियों से भरा हुआ। क्या बोला? एक एक पल हमारा उपलब्धियों से भरा हुआ। एक एक पल हम जीवन में उन्नत होते हैं, आगे बढ़ते हैं, उत्क्रमण को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही आप सब आगे बढ़ते रहें और अपने आप को तैयार करते रहें भगवान की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, राष्ट्रवासियों की सेवा के लिए, इस समष्टि के लिए। ये सारी सृष्टि तो देखो सबकी सेवा कर रही है। ये धरती, ये सूरज, ये चांद, ये पूरा अस्तित्व, सारा का सारा सबके लिए सेवा कर रहा है। ऐसे हमारे जीवन खूब विकसित हो। पुनः आप सबको 68वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सब मिलकर के इसी जन्म में अपने आंखों के सामने आने वाले 20-25 सालों में ही भारत को फिर से दुनिया का सिरमौर, परम वैभवशाली जगत गुरु, विश्व गुरु बनाएंगे। और जब अपने आंखों के सामने हर क्षेत्र में हम भारत को सुपर पावर के रूप में देखेंगे तो अपने ऊपर गौरव होगा, अपने राष्ट्र के ऊपर गौरव होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे
वंदे। श्रद्धेय आचार्य भाषण जी महाराज जी, जिनके तप से, जिनके पुरुषार्थ से ये देव फार्मेसी आज इतनी ऊंचाई पर पहुंची है, और आज हमें ये कहते हुए गौरव होता है कि योग के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, स्वदेशी आंदोलन के क्षेत्र में, प्राकृतिक चिकित्सा से लेकर के वैदिक शिक्षा, जितने भी सेवा के प्रकल्प आप सबके सामूहिक पुरुषार्थ से चल रहे हैं, उसमें पतंजलि योगपीठ परिवार अपना दिव्योग मंत्री ट्रस्ट जो सबसे पहला ट्रस्ट है, उसके बाद पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, भारत स्वाभिमान, आचार्य कुलम शिक्षण संस्थान और वैदिक शौध संस्थान जैसे ट्रस्ट सोसाइटी, इनके माध्यम से और पूरे देश के 600 से अधिक जिलों में, 5000 से अधिक तहसीलों में और लाखों गांवों में ये इतने अलग अलग प्रकार के सेवा के काम चल रहे हैं, उस सब के पीछे आपका बहुत बड़ा तर्क है। हम अपने देश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं कि हमारा देश आर्थिक क्षेत्र में नंबर 1 हो, प्रथम कोटि का, सामाजिक आध्यात्मिक क्षेत्र में, चारित्रिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, चाहे वो बात ज्ञान शक्ति की हो, चाहे बात सैन्य शक्ति की हो, हर क्षेत्र में हम अपने देश को प्रथम स्थान पर देखना चाहते हैं। और देश प्रथम स्थान पर तभी होगा जब हम प्रथम स्थान पर होंगे। देश महान होगा तभी जब हम महान होंगे। हम बचपन से पढ़ते आए हैं, जब हम छोटे बच्चे थे तब ज्यादातर ट्रकों के पीछे लिखा रहता था। हम स्कूल में जाया करते थे तो उसके सामने से ट्रक गुजरा करते थे, तो उसमें लिखा रहता था मेरा भारत महान। तो सभी बच्चे अपने किताबों में फिर लिखते थे मेरा भारत महान। कोई इधर उधर कहीं दीवार पर कहीं स्लोगन लिखा मिल जाता था मेरा भारत महान, लेकिन उसका मतलब समझ में नहीं आता था। तो मेरा भारत महान, इसका मतलब है कि पहले मैं महान बनूंगा तब मेरा भारत महान बनेगा। जब मैं चरित्रवान बनूंगा तब मेरा भारत चरित्रवान बनेगा। जब मेरा जीवन प्रथम कोटि का होगा तो मेरा राष्ट्र प्रथम कोटि का होगा, प्रथम स्थान पर होगा। और यहां श्रद्धेय आचार्य श्री के तप से, आप सबके पुरुषार्थ से और कोटि कोटि राष्ट्रवासियों के शुभाशीषों से आज अपना ये पूरा परिवार योग आयुर्वेद के क्षेत्र में, अपने ऋषियों की परंपरा को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में पूरे विश्व में प्रथम कोटि का कार्य कर रहा है। इसके ऊपर हम सबको गौरव है। और जब हम प्रथम कोटि का कार्य कर रहे हैं तो हमारा राष्ट्र प्रथम कोटि का बनेगा। और जब हम अपने महान चरित्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा राष्ट्र महान बनेगा। आज 68वां गणतंत्र दिवस है। आजादी से पहले 565 रियासतों में बटा था भारत, इसको एक बनाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसके लिए बहुत पुरुषार्थ किया और 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर के, शहादत बलिदान कुर्बानी देकर के हमें आजादी दिलाई। और आज हम एक राष्ट्र के रूप में स्वाधीनता के साथ, एकता के साथ, समानता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एकता, स्वाधीनता, समानता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे, ऐसे गीत हम गाते रहते हैं। और आज हम फिर से जातियों के नाम पर न बंटने का संकल्प लें, मजहबों के नाम पर न बंटने का संकल्प लें। आजादी मतलब सारी कुंठाओं से आजादी। स्वाधीनता माने सब प्रकार की दुर्बलताओं से, व्यसनों से, दुर्भावनाओं से आजादी। वैचारिक आजादी, सोचने की आजादी, बोलने की आजादी, काम करने की आजादी।
कर्तव्यों की आजादी, अधिकारों की आजादी, राजनीतिक आजादी। और अब तो हमने पूरे देश में एक मुहिम छेड़ रखी है कि आर्थिक दृष्टि से तो हम आज भी गुलाम हैं। राजनीतिक आजादी माना है कि हमने 70 साल पहले प्राप्त कर ली, लेकिन इस आर्थिक गुलामी की जंजीरों में भी क्यों जकड़े रहे? पहले हमने राजनीतिक पराधीनता की जंजीरों को तोड़ा, अब आर्थिक पराधीनता की, आर्थिक गुलामी की जंजीरों में, बेड़ियों में भारत माता जकड़ी पड़ी है। आप सब जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, इससे राजनीतिक आजादी के बाद भी देश को आर्थिक आजादी भी मिलेगी, और ये काम हम सबको मिलकर के करके दिखाएं। अभी जैसे हमने पिछली बार कहा था, दिव्य फार्मेसी भी बहुत तीव्रता के साथ आगे बढ़ रही है। आज से 22 साल पहले श्रद्धेय आचार्य श्री के पुरुषार्थ से इसकी नींव डली, और सारे 2-3 भाई बहन इसमें सेवा किया करते थे। वो अभी भी अभियान में साथ में जुड़े हुए हैं, जो शुरू के सहयात्री हैं हमारे। और आज ये यात्रा बहुत ऊंचाई तक पहुंची है। अब इसका आगे और विस्तार होने जा रहा है। फूड पार्क में भी इसकी यूनिट बहुत बड़ी बन चुकी है। अभी नागपुर में बहुत बड़ी यूनिट श्रद्धेय आचार्य श्री बना रहे हैं। बहुत आगे इस क्षेत्र में हम बढ़ रहे हैं, और यही राष्ट्र की सेवा। गणतंत्र दिवस पर हम ये संकल्प लें कि हम जो कर रहे हैं उसको बहुत बेहतर तरीके से करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे, पूरी निष्ठा से करेंगे। और यहां अब आदरणीय श्री नाग जी, जो बहुत ही हमारे प्रज्ञावान, बहुत ही संस्कारवान और बहुत ही पुरुषार्थी, पराक्रमी, जिनका नेतृत्व है, उसमें अभी सभी भाइयों के अंदर बड़ा जोश है, जुनून है। और हमने आपको कहा था कि जिनकी सेवाएं बहुत उन्नत हैं, उनको और नए अवसर दिए जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे विस्तार हो रहा है, तो हम चाहते हैं आपके भीतर से ऐसे नई नई प्रतिभाएं उभर करके आए, और आप सभी पूरी प्रामाणिकता के साथ इस पूरी सेवा यात्रा में डटे हुए हैं। आप सबके पुरुषार्थ से आज यात्रा बहुत ऊंचाई पर पहुंची है, जहां हमें अपने सब कर्मयोगी भाई बहनों पर बहुत गौरव है, वहीं हम अपने राष्ट्र पर भी गौरव करते हैं। मैं श्रद्धेय आचार्य जी से कहूंगा कि एक बार सबको अपने आशीषों से अनुग्रहित करें। श्रद्धेय आचार्य। भारत माता की जय। परम श्रद्धेय वंदनीय हम सब के लिए प्रेरणा और ऊर्जा के स्रोत वंदनीय स्वामी जी, और अहरनिश सेवा में संलग्न आप सभी कर्मयोगी भाई बहन, श्रद्धेय स्वामी जी ने आपको, आपके अंतर मन को देश के कर्तव्य और आपकी जिम्मेदारी से जोड़ा। यह सत्य है कि आप लोगों के पुरुषार्थ से यह संस्थान ऊंचाई को प्राप्त हो रहा है। जिस तरह से संस्थान के अंदर शक्ति और ऊंचाइयों की वृद्धि हो रही है, उसी तरह से आपके जीवन के लिए, आपके कार्यों और कर्तव्य के लिए आपके ऊपर भी ध्यान रखा जाता है, ये आप सबको पता है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज गणतंत्र दिवस का पावन पर्व है। यह पर्व इसीलिए मनाया जाता है कि इस देश को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए संविधान के रूप में हमको एक नियमावली, एक तरह से कहें कि कर्तव्य, अकर्तव्य, विधि और निषेध का हमको एक गाइडलाइन दिया गया। हम सब यदि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी विधि और निषेध की मर्यादाओं का पालन करें तो दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जब करने वाला काम को नहीं करते हैं तो दूसरा टोकता है, तेरा काम ये था भाई, ये क्यों नहीं कर रहा है। ना करने वाले करते हैं तो लोग कहते हैं कि तेरे तो ये नहीं करना था, तो क्यों कर रहा है। यदि हम सब लोग सोच लें कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से करना है, तो जहां भी जो भी आप काम कर रहे हैं
वह इस देश की समृद्धि के लिए, उन्नति के लिए, बढ़ाने के लिए एक निमित्त बनेगा। तो हम सब संकल्प लें कि उस निमित्त को हम ठीक ढंग से निर्वहन करेंगे और ऊर्जा से और शक्ति से इस देश निर्माण के, जैसा श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, स्वदेशी के इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए हमको और भी पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। वह एक स्वरूप बनता जा रहा है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक मानसिकता बनी है। लोग सोचते थे कि विदेशी मतलब सबसे अच्छा, अब लोगों को सोचने पर मजबूर होना पड़ा है कि स्वदेशी मतलब सबसे अच्छा तो है, अच्छा से भी सस्ता भी है, यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा है। इसी तरह से आयुर्वेद की बात की गई, यह तुम्हारी यह दिव्य फार्मेसी, जितने भी आप कार्य कर रहे हैं, शायद आप में से कितनों को नहीं पता है, मुझे नहीं पता, पर हिंदुस्तान का यह पहला GMP, GLP और ISO सर्टिफिकेशन की फार्मेसी यही थी। तो विपरीत परिस्थितियों में हमने इस आधारशिला को रखा और आज वो विदेशी कंपनियां जो आयुर्वेद के मजाक उड़ाती थी, आयुर्वेद को लेकर के उनकी नकारात्मक मानसिकता थी, उनको भी अपने प्रोडक्ट के नाम आयुर्वेद पर रखने पड़ रहे हैं और आयुर्वेद के लिए अनेक उत्पाद निकालने पड़ रहे हैं। तो उसके पीछे जहाँ श्रद्धेय स्वामी जी का तप है, पुरुषार्थ है, कठिन संघर्ष है, उसके साथ साथ में आप सबका योगदान भी उस आयुर्वेद को उस मुकाम तक पहुंचने में बहुत बड़ा योगदान आप लोगों का है। और इसीलिए हमको हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बनती है। और अब वैसे भी अभी इलेक्शन के मौके हैं, दौर है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो इस मिशन में, अभियान में जो सहयोगी और साथी रहे हैं, और जहां से भी हमको वह स्वरूप दिखाई देता हो, उधर हम लग करके इस देश को बनाने में हम और अपना योगदान दे सकते हैं, जिससे कि माँ भारती का गौरव पुनः लौटे और उस गौरव को प्राप्त कराने में हम सबका योगदान हो। तो पुनः आप सबको हमारी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।